गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ स्टॉक मेथड का प्रॉब्लम नंबर 3 देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में अलग क्या है? तो इस प्रॉब्लम में जो ओपनिंग स्टॉक है एंड क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसका जो वैल्यूएशन है वो 90% ऑफ कॉस्ट दिया है। मतलब जो स्टॉक है वो बिलो कॉस्ट वैल्यू हुआ है। तो उसके लिए हमें वर्किंग नोट तैयार करनी पड़ेगी। और वर्किंग नोट में हमें क्या करना है, जो स्टॉक की वैल्यू है वो 100% करके लेनी है। तो इस तरह का जब प्रॉब्लम आता है तो उसमें या तो 100 से कम की वैल्यू होती है स्टॉक की, या फिर 100 से ज्यादा की होती है। अगर स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है तो उससे हमें क्या करना होगा, वैल्यूएशन कम करनी होगी। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 110% या फिर 10% अबव कॉस्ट ऐसे बोला गया होगा तो हमें वो 100 करके लेनी है। अगर 90% या फिर 95% बोला होगा तो वो भी हमें 100% कर लेनी है। मतलब जब स्टॉक कम वैल्यू होता है या फिर ज्यादा वैल्यू होता है तो उसकी वैल्यू हमें 100% करके लेनी होती है। तो यही यहाँ पर डिफरेंट है, बाकी सभी प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो देखिए, फायर ऑकर इन बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ बड़ौदा ट्रेडर्स बड़ौदा on 15 October 2014 from the following particular ascertain loss of stock and prepare a claim for insurance। तो जो ओपनिंग स्टॉक दिया गया है वो 15,300 का है, लेकिन हमें ये लेते वक्त ऐसे नहीं लेना है 15,300। ये 90% कॉस्ट है। यहाँ पर देखिए, द स्टॉक वेयर ऑलवेज वैल्यूड एट 90% कॉस्ट, तो ये हमें 100% करके लेना है। परचेसेस जो है वो प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं 61,000, सेल्स 90,000 है। अगेन क्लोजिंग स्टॉक जो है 13,500 का है, वो भी 90% को वैल्यू हुआ है, तो वो भी हमें 100% करके लेना है। और जब फायर ऑकर हुआ था तो उसके डेट तक, मतलब 14 अक्टूबर 2014 तक के परचेसेस है 73,500, सेल से 75,000। तो ये हमें लेने हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब जो फर्स्ट ट्रेडिंग होगा उसके लिए फर्स्ट 4 इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें हमें स्टॉक एज इट इज नहीं लेना है। तो वो 90% को दिया गया है, वो हमें 100% करके लेना है। यहाँ पर स्टॉक सैल्वेज की वैल्यू दी गई है और पॉलिसी के अमाउंट भी है। तो यहाँ पर 4 स्टेजेस में या फिर 4 स्टेप, सॉरी 5 स्टेजेस या फिर 5 स्टेप में ये प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक जो है उसका वैल्यूएशन निकालना है। तो वर्किंग नोट लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। फर्स्ट हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे। तो 90% को वैल्यू हुआ है, या फिर ऐसे देते हैं कि 10% बिलो कॉस्ट या फिर 5% बिलो कॉस्ट, इस तरह का स्टेटमेंट होता है। तो आपको देखना है कितने परसेंट को वैल्यू हुआ है। हमें लेना कितना है, 100% करके लेना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 90 इज इक्वल टू 15,300। सो 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 90 के लिए अगर 15,300 है तो 100 की कॉस्ट कितनी होगी? तो यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब 15,300 इंटू 100 अपॉन 90। तो कैलकुलेशन करते वक्त जीरो जीरो कैंसिल कर दीजिए और कैलकुलेशन कीजिए। तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आया है 17,000। तो हमें ओपनिंग स्टॉक कितना लेना है, 17,000 लेना है। अभी क्लोजिंग स्टॉक की सेम वैल्यूएशन निकालनी है। 90% इज इक्वल टू 13,500। सो 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। यहाँ पर 100 इंटू 300, सॉरी 13,500 डिवाइडेड बाय 90। तो आंसर आया है 15,000। तो ओपनिंग स्टॉक लेंगे हम 17,000, क्लोजिंग स्टॉक लेंगे 15,000। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप में ट्रेडिंग अकाउंट हम ले रहे हैं जो 31 दिसंबर 13 का है, 2013 का। तो ओपनिंग स्टॉक लिया हमने 17,000, सेल्स जैसे दिए गए थे वैसे ही लिए 90,000, परचेसेस 61,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक जो हमने वर्किंग नोट में निकाला था वही लिया है 15,000। अभी हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। क्रेडिट की टोटल की डेबिट को लिखी, उसमें से डेबिट माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाला 27,000। यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई है। अभी सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालना है। तो उसके लिए हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेट का फॉर्मूला लिखा। ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट है 27,000, सेल्स है 90,000 इंटू 100। कैलकुलेशन करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आया है 30%। थर्ड स्टेप में हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट निकालना है, जिसके लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है
15,000 वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो 15,000 ओपनिंग स्टॉक लेंगे हम। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया है उसमें से परचेसेस 73,500, सेल्स 75,000 लेंगे। तो हम आगे का कैलकुलेशन कर रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का, जो 1 जनवरी से लेकर 14 अक्टूबर तक का है। तो ओपनिंग स्टॉक है 15,000, परचेसेस एंड सेल्स लेंगे हम। सेल्स है 75,000, परचेसेस 73,500। अभी डेबिट साइड में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे 75,000 के ऊपर 30%, तो आया 22,500। डेबिट की टोटल करेंगे 1,11,000, क्रेडिट को लिखेंगे 1,11,000, उसमें से क्रेडिट माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आई है क्लोजिंग स्टॉक की 36,000। यहाँ पर हमारी थर्ड स्टेप कंप्लीट हुई। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें स्टॉक सैल्वेज जो है वो माइनस करके लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। तो फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और उसको बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। तो उसके लिए हमने क्लोजिंग स्टॉक लिया 36,000, उसमें से सैल्वेज स्टॉक 9,000 माइनस किया, तो लॉस ऑफ स्टॉक आया है 27,000। अभी लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, तो जो पॉलिसी की अमाउंट है वो और क्लोजिंग स्टॉक एंड लॉस ऑफ स्टॉक, तो उसका एवरेज निकालना है। तो इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू सम इंश्योर्ड, या फिर आप यहाँ पर पॉलिसी अमाउंट भी लिख सकते हैं, अपॉन क्लोजिंग स्टॉक इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। तो इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू 31,500, ये पॉलिसी की अमाउंट है, डिवाइडेड बाय 36,000 इंटू 27,000। तो आफ्टर कैलकुलेशन फाइनल क्लेम जो है वो आया है हमारा 23,625 रुपीज का। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। अगेन हम जो प्रीवियस कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं। ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। यहाँ पर सिर्फ स्टॉक की वैल्यूएशन है जो कम दी गई थी, तो वो हमने 100% करके दी है। ये प्रॉब्लम है और ये उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम जो है वो अभी कंप्लीट हुआ है, और फाइनल अमाउंट जो है नेट क्लेम की वो आई है 23,625। थैंक यू।